नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एकेएनसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इस समय आप लोगों के साथ में उपस्थित हैं आरआरसी ग्रुप डी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी कैंडिडेट का क्या कहते हैं, इंतज़ार एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। और इसके अलावा आरआरसी ग्रुप डी जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एक कहीं ना कहीं अपील हुई, उसको लेकर बहुत सारे छात्रों का यह भी कहना है कि आरआरसी ग्रुप डी का जो रिजेक्टेड कैंडिडेट था उनकी तरफ जो कोर्ट केस किया गया उसकी वजह से ये एग्ज़ाम डिले हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों इस पूरी खबर की ओर। दोस्तों यहाँ पर बढ़ेंगे और किस तरीके से आगे का जो एग्ज़ाम है उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कब तक होने की, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहीं पर मिलने वाली है। तो चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये जो आरआरसी ग्रुप डी रिजेक्टेड कैंडिडेट का मामला है, उनकी लड़ाई तो 1.5 से 2 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा कहीं ना कहीं जो इंतजार है आरआरसी ग्रुप डी के जो छात्र हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर कहीं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको भी इंतजार है। लेकिन ऐसे में इस तरीके की खबर आना कि आरआरसी ग्रुप डी रिजेक्टेड कैंडिडेट का कोर्ट केस है, इसकी वजह से एग्ज़ाम रुका हुआ है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी बड़ा दोस्तों कंट्रोवर्सी एक हिसाब से चीज़ है दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में। क्योंकि एक तो छात्र खुद ही अपने आप में परेशान हैं, एक हिसाब से आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से वो लगातार कैंपेन्स करते रहे हैं, ट्विटर कैंपेन, और हर टीचर से संपर्क करते रहे कि उनके एग्ज़ाम कराया जाए, उनके लिए क्या कहते हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराने का जो प्रयास रहा है टीचर्स के द्वारा, वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं लंबे समय से होता रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो खबर आ रही है आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें आरआरसी ग्रुप डी जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है उनकी तरफ से दोस्तों हाई कोर्ट में दोस्तों केस किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इनका जो फॉर्म है 4 लाख के लगभग रिजेक्ट था ऊपर है इससे। और ऐसे में जब क्या कहते हैं इलाहाबाद कैट की तरफ से जो डिसीजन से आया उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट होकर छात्रों ने इस पर दोस्तों अपना क्या कहते हैं कि केस किया हुआ है। और बड़ी चीज़ है कि उनका हक बनता है कि वो जो अपनी असंतुष्टि है जाहिर करें, अगर निर्णय से असंतुष्ट हैं तो वो अपनी अपील कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर हम क्लियर मेंशन करना चाहेंगे कि आरआरसी ग्रुप डी जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है उनका जो संघर्ष है उसकी वजह से आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उस पर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो इस पर पूर्ण रूप से जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है वो रेलवे बोर्ड है, रेलवे मंत्रालय है, क्योंकि उनकी जो एग्ज़ाम कराने की जो मंशा है एक हिसाब से जो इतना देर किया हुआ है वो दिखाता है कि वो कितना छात्रों के प्रति या जो फॉर्म भरा रखे हैं उन्होंने रिक्रूट के लिए उनके प्रति वो कितना कहीं ना कहीं एक्टिव है, सक्रिय हैं और एग्ज़ाम कराना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि एक चीज़ बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि जो आरआरसी ग्रुप डी रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके अपील की वजह से आप लोगों के एग्जाम पे बिल्कुल भी नहीं प्रभाव पड़ रहा है। और इस तरीके की क्या कहते हैं कि सूचनाओं पे बिल्कुल भी ना विश्वास करें, ये एक हिसाब से आपस में कैंडिडेट्स को लड़ाने का प्रयास है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेलवे मंत्रालय को इस पर जगना होगा और रेलवे मंत्रालय से भी ये कहना रहेगा कि आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँ, और जो छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं और छात्रों का भविष्य सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा जो रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अगर आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक छात्र के लिए ये जो वैकेंसी है कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना है, उनका अंतिम प्रयास हो सकता है, अंतिम कहीं ना कहीं एक लक्ष्य हो सकता है। तो इसके प्रति सजग रहिए और रेलवे बोर्ड से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर उचित एक्शन लें और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले समय में जैसे जैसे लेट हो रहा है एग्ज़ाम, छात्र कितना ज़्यादा निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, उनको कितनी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं समाज से, घर से, और खुद से भी कहीं ना कहीं कई सारे सवालों के जवाब देने होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम आप लोगों से ज़रूर रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि दीपावली है, ऐसे में आप सभी लोगों से कहना रहेगा कि बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम लोग दीपावली के बाद में ज़रूर कैंपेन करेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट करनी पड़े या फिर क्या कहते हैं डिजिटली हम लोगों को ट्विटर कैंपेन ज़रूर करेंगे। और रेलवे मंत्रालय को जगाने का प्रयास पूरी रूप से रहेगा, क्योंकि हर संभव प्रयास किया गया है, लेकिन हर बार दोस्तों एक चीज़ हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन इज़ द बेस्ट थिंग, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो बने रहिए और लड़ते रहिए, हम सफल होंगे, कामयाब होंगे और कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं वो मिलेगा भी। तो फिलहाल दोस्तों थैंक यू, इस तरीके से रही है इन्फॉर्मेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग कई सारे छात्रों ने शेयर की है, जो आरसी ग्रुप डी का जो हाई कोर्ट का केस हुआ है उसकी वजह से फॉर्म क्या रिजेक्ट वालों की वजह से ही हमारा एग्ज़ाम डिले हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो रेलवे की हिलालपन का है कि उसकी वजह से एग्ज़ाम क्या कहते हैं कि डिले हो रहा है, और छात्रों के भविष्य के प्रति वो इतना सजग नहीं दिख रहे हैं जितना उनका होना चाहिए। इस तरीके से वो वादे करते हैं, शायद सरकारें इस पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं कि भर्ती प्रक्रियाओं पे उनका बिल्कुल भी
नज़रिया नहीं जाता। और इस पे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम युवाओं को भी इस पर ध्यान देना होगा और इसी को ध्यान रखते हुए आगे की वोटिंग करनी होगी। फ़िलहाल थैंक यू, धन्यवाद।